Dear students, I welcome you once again to Avision Institute's online platform for competitive exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we will not only analyze the questions of SBI PU exams, but we will see how do they ask questions, how do they use concept as a skeleton and then form the statements. ठीक है, चलो तो यहाँ पे पर्पस जो है, इट इज नॉट ओनली टू जस्ट कीप सॉल्विंग क्वेश्चन, वी हैव टू सी कि हाउ क्वेश्चंस आर बेसिकली फॉर्म्ड और कंपोज्ड. ठीक है, रिमेंबर, be it bank clerk or bank PO, the questions of grammar segment, that is error deductions or improvement or fill in the blanks, are based on certain concepts of grammar. एक छोटा सा एग्जांपल देख. So now, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, these are the some of the questions that were asked कहां पे, in the form of sentence improvement. Remember, questions का complexity may vary in from one shift to another shift, और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का, इसलिए यू शुड नॉट बॉदर कि किसी शिफ्ट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आया था या आएगा या इजी आएगा, डजंट मैटर, वो नॉर्मलाइज होगा. चलो, फर्स्ट यू लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट, एंड देन वी विल सी व्हाट एल्स कैन बी डन. आई बिलीव कि ये आप सबको अच्छे से विजिबल होगा. यू कैन रीड इट प्रॉपरली. इट सेज they came to the conclusion that the members should untidily undertook the assignments for the next month. Read once again. It says they came to the conclusion that the members should untidily undertook the assignments of the next month. Remember, if you will try to locate error while you read, you may or may not be able to identify errors within given time. But I suppose and I suggest you that your priority जो है ना, वो priority होना चाहिए क्या, concept of any certain keywords. तो आप देखो कि स्टेटमेंट में क्या कोई कॉन्सेप्ट या कुछ हिंट्स, कुछ कीवर्ड यूज हुआ है. यहां पे शुड जो है ना, शुड क्या है, शुड इज अ मॉडल वर्ब. शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. And if you have attended class in offline batches or maybe in online some batches, then you must have clarity कि मॉडल वर्ब बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा. रिमेंबर, मॉडल वर्ब का पहला कंडीशन है, मॉडल वर्ब मस्ट बी फॉलोड बाय ओनली बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब. ओनली बेयर वर्ब का मतलब ओनली V1, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, नथिंग कैन बी अप्लाइड. तो वहां पे आप वर्ब में एस या ES नहीं लगा सकते, वर्ब V1 के पहले टू नहीं लगा सकते, V2, V3, V1 प्लस ING, नथिंग इज एंटरटेन्ड. लिसन वंस अगेन, मॉडल वर्ब मस्ट बी फॉलोड बाय ओनली क्या, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यहां पे शुड के बाद क्या यूज हुआ है, अंडरटुक. व्हाट इज अंडरटुक? अंडरटुक इज वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो ये क्या है, इररिलेवेंट है, इनकरेक्ट है. देयर हैज टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पे है, ये अंडरटुक है, नहीं हो सकता. अंडरटेकन नहीं हो सकता, नो करेक्शन नहीं हो सकता. आइदर बी और सी, बिकॉज ये दोनों में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंडरटेक अप्लाई हुआ है. बट रिमेंबर यहां पे क्या है, हेयर इज अ बी, और रिमेंबर बी वर्ब इज फॉलोड बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या,
बी इज फॉलोड बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर यहां पे बी है तो अंडरटेक इररिलेवेंट है, इनकरेक्ट है, तो सही क्या बचा? ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स ओनली प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। एग्जाम में उसको वायलेट करके क्वेश्चंस देंगे। आगे बढ़ते हैं। गाइस एक चीज मैं बता रहा हूं कि ये कुछ जो क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है। आई एम डूइंग बिट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस टू लेट यू रिलेट टू द थॉट प्रोसेस और रूल्स। गेटिंग इट? ये क्या है ना, प्रीवियस ईयर का हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे क्वेश्चंस का। I am doing all these questions to let you relate to the rule and concept and the question. समझ में आ गया? In few incoming classes, I will come up with more complex and complicated questions of SBI PO, लेकिन concept वही apply होगा जो आज आप कर रहे हो। समझ में आ गया? Same concept with more complex way of asking questions, वो हम बाद में आपको solve करके करेंगे। अब ये चीज देख लो। Question says, if you would have completed the assignment, I would have granted you leave. Statement highlighted क्या है? If you would have, है ना? एक एग्जाम्पल दे। अगर मैं ये कहूं if Mr. Sharma were the director, you would have completed the project. Guys, if it is visible to you, थोड़ा देखो तो क्या है। मैं इधर से आ रहा हूं। हाँ सुनो, इट सेज if Mr. Sharma were the director, you would have completed the project. ये है स्टेटमेंट। यहां पे कह रहा है कि ये स्टेटमेंट, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये रिलेवेंट है क्या, करेक्ट है कि नहीं है, यही ना? तो भाई थोड़ा सा, अच्छा चलो, यहां पे वर है तो यहां पे आप यू वुड हैव कंप्लीटेड नहीं, यू वुड कंप्लीट कर दोगे। लेकिन अगर यहीं पे इफ मिस्टर शर्मा हैड गिवन, इफ मिस्टर शर्मा हैड ज्वाइंड, ठीक, इफ मिस्टर शर्मा हैड ज्वाइंड एज डायरेक्टर, तो यहां पे क्या था? वुड हैव कंप्लीटेड, सही है। तो माय ओपिनियन इज कि यू वुड हैव कंप्लीटेड किसी सेंटेंस में करेक्ट भी हो सकता है, तो फिर यहां पे करेक्ट क्यों नहीं है? उसका एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से देख लो। अच्छा चलो इसको जल्दी से रेज कर देते हैं। ठीक है, नो वरीज। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। I keep saying
कि डजंट मैटर कि क्वेश्चन जो है क्लर्क का है कि पीयू का है कि मेंस का है कि प्रीलिम का है, इफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड indication of the hints and keywords used in the questions, you will solve within given time. समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा मुझे ये इसको देखो, हाँ चलो वेरी गुड। चलो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी से देख, ये है इफ। क्या है? इफ। ठीक है, इफ whenever क्वेश्चन में इफ यूज हो रहा है, इफ यू कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन द कीवर्ड इफ, रिमेंबर कि इफ के बाद कभी भी क्या है, कभी भी फ्यूचर टेंस अप्लाई नहीं होता। इफ इज नॉट फॉलोड बाय क्या? फ्यूचर टेंस। यानी इफ के बाद कभी भी सेंटेंस में विल या वुड के बेस्ड का स्टेटमेंट नहीं आएगा। नो विल या वुड कहां पे? आफ्टर इफ। अब आप देख लो कि क्वेश्चन क्या था। सो like in future, so whenever you come across a question based on if, so I just said make sure if is not followed by a sentence having future tense। ये तो चीज ठीक हो गया। तो बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे if के बेस्ड का क्वेश्चंस दिया हुआ है। Now look at this one question. It says in addition to communicated his innocence through his speech, the minister attacked the opposition for its malicious campaign. Read once again. It says in addition to communicated, तो यहां पे टू के बाद क्या है? कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड एज यू नो कि टू के बाद क्या रिक्वायर्ड है? टू मस्ट बी फॉलोड बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब। क्या? इन्फिनिटिव वर्ब। इफ यू थिंक कि टू के बाद V1 आता है, ये क्या कुछ एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है? एवरीवन नोज इट। एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा जब ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट और इलॉजिकल, इरेशनल। कैसे? देयर आर सम कीवर्ड्स जहां पे आफ्टर प्रीपोजिशन टू वर्ब का V1 नहीं बल्कि टू फॉलोज बाय वर्ब का ING फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखो, देयर आर सम सर्टेन कीवर्ड जहां पे टू इज फॉलोड बाय V1 प्लस ING, ना कि V1। वो क्या क्या केसेस है? आई हैव सीन दिस बिफोर बट आई विल टेल यू वन, ओनली वन कीवर्ड हियर। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं जल्दी से। ठीक है, चलो। तो एक कीवर्ड क्या है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में दिखता है? वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड कैसे होगा? प्रीपोजिशन टू से। लेकिन इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? देयर मस्ट बी V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली, देन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या? V1 प्लस ING। इन सिमिलर फैशन यू शुड रिमेंबर कि ये जो फ्रेज है इन एडिशन टू,
इन एडिशन टू, एंड किससे हो रहा है? प्रेपोजिशन टू से। टू के बाद जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन इफ इन एडिशन अप्लाई हुआ है, देयर मस्ट बी क्या? पार्टिसिपल फॉर्म और V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली देन इट्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन इट सेज क्या? इन एडिशन टू कम्युनिकेटेड, होना क्या चाहिए था? इन एडिशन टू कम्युनिकेटिंग, कहां पे है? टू कम्युनिकेटिंग है ऑप्शन सी में, इसको टिक करो, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चंस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हैड आई रियलाइज्ड वी वुड नेवर मीट अगेन आई वुड नॉट हैव हर्ट हिम। तो मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं। स्ट्रक्चर में है इट इज अ पार्ट ऑफ क्या? दिस सेंटेंस इज पार्ट ऑफ, दिस सेंटेंस इज पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर कहता है कि इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हैड, अगर सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एंड सेकेंड क्लास में देयर हैज टू बी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। क्या? वुड हैव प्लस V3। This is the structure of one of the conditional sentences. Now, if you compare this structure with a given question, तो what will you realize? You will realize यहां पे है had I realized, had plus subject plus V3, तो आफ्टर कॉमा सेकेंड पार्ट में क्या है? सब्जेक्ट है I, would है would plus have plus V3, would have, heard क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो when you compare the given question with the structure, you feel कि फर्स्ट पार्ट में had plus V3, सेकेंड पार्ट में would have plus V3। तो ये सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है, ये ग्रामेटिकली क्या है? करेक्ट है, रैशनल है, लॉजिकल है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये है दोज हु आर इनडिसिसिव कैन बी रेडीली परसुएडिंग टू चेंज देयर माइंड अगेन। एरर, नो एरर, करेक्शन, नो करेक्शन। यहां पे एक चीज केयर करना है कि केयर ये करना है, रिमेंबर इफ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस विद इन 30 सेकेंड्स यू विल क्वालिफाई इन एग्जाम। समझ में आ गया? बट रिमेंबर इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई योर आंसर, and if you can be rational towards incorrect options, कि why can't option C be correct, why only D, why not B, why only A, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे तो आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे। यहां पे देख लो कि क्या ये जो पार्ट है कैन बी रेडीली परसुएडिंग, इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? नहीं है तो किस रूल को वायलेट कर रहा है वो एक्सप्लेन करना है, और क्या करेक्ट होगा वो बोलना। रिमेंबर कैन, ये जो बी है ना, बी वर्ब इज फॉलोड बाय V1 प्लस ING भी और V3 भी, दोनों ही पॉसिबल है। V1 प्लस ING अप्लाई तब होगा जब आपका सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होता है, व्हेन योर सब्जेक्ट फंक्शन, और V3 होगा जब सब्जेक्ट इज नॉट फंक्शन, सब्जेक्ट डज नॉट फंक्शन। क्लियर हो गया?
be verb followed by V1 plus ing when subject is functioning. Subject be verb plus V3 when subject does not function. यहां पे देख लो कि those who are indecisive, are they persuading someone? नहीं ना, they are not persuading, but someone else are persuading them. It means if someone else are persuading, तो there has to be क्या, verb का थर्ड फॉर्म ना कि ing फॉर्म. फिर से सुनो, अगर ये रहता कि those who are indecisive can be readily persuading their relatives to come in their group, तो वो सही होता, बिकॉज ना वहां पे वो परसुएट कर रहा है. In this sentence subject is not functioning, there has to be verb का थर्ड फॉर्म, यानी कि persuading की जगह क्या होना था, persuaded. किस ऑप्शन में persuaded है, ऑप्शन बी में. ये आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. एक और जल्दी से देख लो स्लाइड. इस नंबर क्वेश्चन में है primitive man believing that a crime created an imbalance which could be rectified only by punishing the wrongdoers. इसमें याद रखना है believe जो है ना, believe is one of the stative verbs. believe क्या है, stative verbs है. और you know the rule कि stative verbs don't exist in progressive form, continuous form और क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं आता. यानी कभी भी stative verb का मतलब है no V1 plus ing form of verb. यानी बिलीव कभी भी बिलीविंग के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा और पार्टिसिपल जैसा बिहेव नहीं होगा, है ना. यहां पे क्या है, द प्रिमिटिव मैन बिलीविंग, इफ रूल सेज कि बिलीव इज अ स्टेटिव वर्ब, आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा. अगर है तो ये गलत है ना. सिंस यहां पे हिंस दिया है could, which could का मतलब क्या, could means past, तो यहां पे all the statements should be किसमें, past में. यहां पे believes है, present है, नहीं हो सकता. यहां पे believed है, तो क्या है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है. बिलीविंग नहीं हो सकता, बिलीव हो सकता है और बिलीव्ड हो सकता है. ये कुछ क्वेश्चंस था जो आपको करना था. ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. इट सेज द फ्लड्स दैट केम लास्ट वीक वाज डिवास्टेटिंग मोर देन वंस दिस ईयर. वाज डिवास्टेटिंग, रिमेंबर, फिर वही कॉन्सेप्ट है. was is a be verb, be verb के साथ V1 ing भी होगा, V3 भी होगा. ing कब होगा, जब सब्जेक्ट फंक्शन करता है. तो यहां पे फ्लड्स आर फंक्शनिंग और नॉट. यस, फ्लड्स आर फंक्शनिंग. If floods are functioning, there has to be verb का ing form only. यहां पे devastated है, नहीं हो सकता, devastated नहीं हो सकता. There could be devastating, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है ना. रिमेंबर, मोर क्या है, मोर है एडजेक्टिव, मोर इज एन एडजेक्टिव, और डिवास्टेटिंग इज अ जेरेंड. डिवास्टेटिंग क्या है, वर्ब है, सॉरी नाउन है. जेरेंड क्या है, नाउन है. तो ये जो एडजेक्टिव है मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर नाउन, ना कि आफ्टर नाउन.
तो मोर कहां प्लेस होगा? डिवास्टेटिंग के पहले। तो सेंटेंस हो गया द फ्लड दैट केम लास्ट ईयर वाज मोर डिवास्टेटिंग देन द क्या है? देन द वंस दिस ईयर। समझ में आ गया? तो ये सब कुछ क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको डिस्कस करना है। रिमेंबर इन कमिंग क्लासेस आई विल एक्सप्लेन many more exceptional or helpful concepts. Based on that, they ask you questions on in SBI PO exam in more complex and complicated way. ठीक है? तो coming weeks में when we solve question, we'll solve more difficult, more complex question. लेकिन concept यही रहेगा जो आज आपने किया and many more. ठीक है? So thank you very much for your time. Keep working. We'll come up with another video and very informative video. Keep listening to us. Once again, thank you very much.